नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लीपिंग एंड द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। फर्स्ट a ring of radius r, second a solid cylinder of radius r by 2, and third a solid sphere of radius r by 4. If in each case the speed of the center of mass at the bottom of the incline is same, the ratio of the maximum height they climb is। चलिए हमारे पास तीन बॉडी है। उनमें से पहली है रिंग जिसकी रेडियस आर है, दूसरा सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर बाई 2 एंड थर्ड वन इज सॉलिड स्फीयर और उसकी रेडियस आपको बताइए आर बाई 4। सबको हम सेम इंक्लाइन प्लेन है, हम सबको ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन नीचे आते 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 सबकी वेलोसिटी सेम है। अगर कोई यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, तीनों के लिए इंक्लिनेशन सेम ही दिया है। हम यहाँ से रिंग को, सॉलिड सिलेंडर को और सॉलिड स्फीयर को यहां से ऊपर भेजते हैं, फिर वो वहां से नीचे आ रहे हैं, लेकिन नीचे आते आते सबके सेंटर ऑफ मास की स्पीड सेम बताइए। तो पर्टिकुलर बॉडी ने जो हाइट गेन की है उसका रेशियो हमें निकालना है। चलिए, वैसे सबके लिए वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू नीचे पहुंचते पहुंचते इंक्लाइन प्लेन पे क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अगर आपको याद है तो अंडर रूट 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। अगर आपको याद है तो नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही था, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। अब देख लो सबके लिए क्या क्या वेरी कर रहा है, क्या क्या सेम है। पहले मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड तो सेम है, मतलब ये तो कांस्टेंट है। 2 और जी भी सबके लिए कांस्टेंट है। हाइट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलिए, तो क्या ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको मैं हटा दूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं रूट एच। जरा ध्यान से देखो, रूट एच प्रपोजनल टू रूट 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ऐसे भी तो सोच सकता हूं, क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट है, 2g भी कांस्टेंट है, इसको भेज दो सामने। तो प्रोपोर्शनैलिटी तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि रूट एच डिपेंड करेगा अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर पे। अगर दोनों साइड आप स्क्वेयर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, एच प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। क्या यही होगा? चलिए, अब सबके लिए के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलिए बात करते हैं पहले रिंग की। चलिए पहले सोच लेते हैं रिंग के लिए क्या होगा। तो रिंग, क्या मैं इसे सोच सकता हूं कि रिंग की जो हाइट है वो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। 1 प्लस रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा? हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अगर उसमें से मास निकाल दो तो आर स्क्वायर, वही के स्क्वायर है, और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। कुल मिला के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के लिए 1 है। चलिए, तो ये कुछ हो जाएगा 2। चलिए, अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, सॉलिड सिलेंडर, तो उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो यहां पे है 1 प्लस 1/2, कुल मिला के ये हो जाएगा 3/2। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो उसके लिए ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा कुछ 7/5। चलिए, अगर हमें रेशियो चाहिए तीनों का, रिंग का, फिर सॉलिड सिलेंडर का, और फिर सॉलिड स्फीयर का, तो ये रेशियो कुछ ऐसे आ जाएगा 2:3/2:7/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 10। अगर 10 एलसीएम है तो पहला कुछ हो जाएगा 20, दूसरा हो जाएगा, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 15, तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 14। चलिए, ऑप्शन 14, 15, 20, चलिए 14, 15, 20 मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन आएगा। थैंक यू।